पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम ट्रांसपेरेंट है, आर पर दिख जाए। एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। किसी समतल सीमा द्वारा अलग अलग किया गया है। जिस तरह घर का दो भाइयों के बीच में दीवार लगा दिया जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, उसी तरह दोनों को समतल सीमा द्वारा अलग अलग है। इन दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल इतना और इतना है, अर्थात एक ए वाला माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड है और दूसरा माध्यम बी में 2 × 10⁻⁷ मीटर/सेकंड है। ठीक उसी तरह जितना तेज आप जमीन पर दौड़ सकते हैं उतना तेज आप पानी में नहीं दौड़ पाएंगे। उसी तरह प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, निर्वात में और हवा में। तो जबकि यहाँ पर प्रकाश चाल 1.5 × 10⁻⁸ 2 है, इसका मतलब ना वो निर्वात है ना हवा है, कोई और माध्यम हो जैसे दूसरा, जैसे जल में इनके चालित है। इन दोनों माध्यमों के लिए प्रकाश की किरण का क्रांति कोण बताइए। यह ऑप्शन है और नीट 2020 का यह क्वेश्चन है। जब इस पाठ को आप पढ़े होंगे, एक वैज्ञानिक के नाम जरूर सुने होंगे, इनका नाम है स्नेल के नियम से। स्नेल का नाम जरूर सुने होंगे। इनका नियम है sin I बटा sin R = 2m। तो अब कह रहा है कि क्रांति कोण चाहिए। कौन कोण चाहिए? क्रांति कोण। क्रांति कोण को कह रहा है क्रिटिकल एंगल। तो क्रांति कोण तभी होता है जब I का मान 90 होता है, 90 डिग्री। यह जैसे यहाँ हम साइन लिख देंगे और R लिख कर यहाँ C लिख देंगे। C कहाँ से आ गया? तो क्रिटिकल माने क्रांति कोण, तब यहाँ पर हम साइन 90 लिखेंगे। अर्थात I की जगह जब हम 90 लिखेंगे तभी हम R के नीचे यहाँ का लिखेंगे C, क्योंकि क्रांति कोण तभी होता है जब आपतन कोण 90 डिग्री है। तो आपतन कोण आपका 90 डिग्री। अब बराबर यल हो गया। तो यल जो होता है अपवर्तनांक होता है। जैसे पढ़ेंगे पहला माध्यम से, जैसे यहाँ लिखे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम का, आप 21, 12 इसको आप ऐसे पढ़ेंगे 12 या ऐसे पढ़ेंगे 21, ये सब पढ़ेंगे। तो यह माध्यम नाम ए और बी दे दिया, ए बी। तो बी इसको निकालने के लिए बी के बेग ऊपर लिखते हैं और ए के बेग नीचे लिखते हैं, यह रूल है। तो साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है और साइन लिख कर R लिख कर C लिख देंगे क्रांति को और बराबर बी मतलब माध्यम B में बेग। तो माध्यम B में बेग हाई है कौन? 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और माध्यम A में बेग ये है कितना? 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो 10⁸ मीटर/सेकंड 10⁸ मीटर कट गया, तो 2/1.5 या 1/sin RC। ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 20 होगा, नीचे 15 होगा, यहाँ sin R लिखो C। अब इसको काट दीजिए, 1/C है तो यह 5 × 15 5 × 20, 1/sin RC हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। अब इसको उलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो sin R लिख कर C, यानी 1 नीचे आ जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे। अब इसको भाग देंगे, sin लिख कर RC बराबर 3 में 4 से भाग देंगे 0.75, तो RC बराबर 0। यह साइन जो है उधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा और 0.75। यही क्रांति कोण है। इस तरह हम देखते हैं तो ऑप्शन आपका डी सही है। नीट 2022 का एक क्वेश्चन।